राधे राधे प्यारे भक्तों लोग, अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं लोग, और जो सच में अच्छे होते हैं वो 1000 जिंदगियों की जिंदगी बना जाते हैं। इस खोज में मत उलझो कि भगवान है या नहीं, खोज ये रखो कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। इंसान का वजन हर बार तराजू पर तोलने से ही नहीं पता चलता, कई बार उसके बोलने से भी पता चल जाता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख और दुख तो हमारे जीवन का ही हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं। तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए कहना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं, ऐसा ज्ञान मुझे मत देना जिससे अभिमान होने लगे। ऐसी चतुराई भी मत देना कि लोगों को छल सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे यह शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भगवान के पास 2 शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा उत्तर आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना एकलव्य कभी न कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास कभी न कर पाते। भक्ति बोलने और सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे बहारे कभी न कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण करता है। किसी ने पूछा भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़ेज आने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को बीमारी में, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को नुकसान होने पर,
विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर और इंसान को विपरीत परिस्थितियों में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी आंखों से भीतर देखना सबसे श्रेष्ठ होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल कौरवों के पास थे, वनवास पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन ऐसे लोग ईश्वर के सबसे करीब होते हैं, साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये हम सब पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए सीमाओं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है, अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को और भारी वर्षा को भी हरा देता है। वह जीव है बाल, जो समस्या की जड़ों से ऊपर उठता है। वह गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से और भारी वर्षा से ऊपर उठ जाता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं है, ये युद्ध समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आपने सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को भी एक ही पल में नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफा कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफा कर दूंगा। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा, हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम होता है और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहां ईश्वर का निवास होता है। प्यार बटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना, इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। पत्थर किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली पर मारो तो वह डर कर भाग जाता है। अब वही पत्थर उठाओ और मधुमक्खी के छत्ते पर मारो, फिर देखना
मधुमक्खियां तुम्हारा क्या हाल करती हैं? पत्थर वही है और तुम भी वही हो, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए और प्यार से रहिए। जिंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रह जाए। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और अगर हार गए तो सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। रूठी हमेशा खुशियां आई हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को सब कुछ नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, ऐ इंसान ईश्वर ने तेरे और मेरे जय से कितनों को मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा ये नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो, मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल, क्योंकि कभी कभी कमजोर होना भी दिल को बहुत हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखिए, चाहे वह गुस्से की हो, चाहे वह प्यार की हो, और ये भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं। चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। ये दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। प्रत्येक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वे सदा अपनी असफलता का कारण अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? क्या कोई स्थिति या कोई